हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। हम पढ़ रहे हैं आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। कि जब एक्सेस को ट्रांसलेट का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि हम अपने एक्सेस फ्रेम ऑफ एक्सेस को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या होता है। ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई, दो एक्सिस हैं इसके, और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। यानी यहां से जब हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स, स्मॉल एक्स, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल वाई। अब हम चाहते हैं इस एक्सिस को यहां से ट्रांसफॉर्म करना, तब्दील करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम यहां ले जाते हैं, हमारा नया ओरिजिन अब ये आ गया। दिस बी द न्यू ओरिजिन, इसको हमने कहा ओ डैश, ओ डैश बी द न्यू ओरिजिन। और इसके कंपोनेंट हैं, अब यहां पर पी जो पॉइंट है उसके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। यानी ये वाला कैपिटल एक्स है और ये कंपोनेंट कैपिटल वाई है। तो अगर यहां से हम इसको ड्रॉ करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैपिटल वाई, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा कैपिटल एक्स। अगर आप देखें यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है x, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल X। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके कंपोनेंट्स हैं 0 0 और इसके कंपोनेंट्स हैं h एंड k, यानी यहां से ये फासला h और ये फासला k के इक्वल है। तो अगर मैं देखना चाहें तो स्मॉल x बराबर है, ये स्मॉल x बराबर है कैपिटल X प्लस h के। इसी तरह से अगर स्मॉल y निकालना चाहूं, ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k। इसी से अगर मैं निकालना चाहूं कैपिटल X की वैल्यू तो वो हो जाएगी स्मॉल x माइनस h, और कैपिटल Y की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्मॉल y माइनस k। हमने पहले हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था स्मॉल x और स्मॉल y। तो उस स्मॉल x और स्मॉल y के तरह के निस्बत से हमारे जो पॉइंट थे वो कैपिटल स्मॉल x और स्मॉल y थे। यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया x एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस था स्मॉल x, और y एक्सिस का ये जो डिस्टेंस था ये था स्मॉल y। फिर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और हम नया एक्सिस एक ड्रॉ किया कैपिटल X और कैपिटल Y, और इसका ओरिजिन रखा हमने O डैश, उसके कंपोनेंट से H और K। यहां इसके कंपोनेंट्स हैं 0 0, वहां इसके कंपोनेंट्स हो गए H और K। यानी यहां से अगर मैं डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो फासला बनेगा ये H है और ये फासला जो है ये K है। अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो ये यहां से यहां तक का ये जो X है ये बराबर है कैपिटल X प्लस H के। तो यहां हमने लिखा स्मॉल x बराबर होगा कैपिटल X प्लस H के। इसी तरह स्मॉल y बराबर होगा, यह है सारा यहां से यहां तक स्मॉल y। स्मॉल y बराबर है कैपिटल Y और ये वाला प्लस K, कैपिटल Y प्लस K। अगर इसी से हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें से हमने H को इधर ले जाएंगे तो कैपिटल X हो जाएगा स्मॉल x माइनस H और कैपिटल Y हो जाएगा स्मॉल y माइनस k। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। अभी हम देखते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। यहां तो हमने क्या किया कि अपने फ्रेम ऑफ एक्सेस को ट्रांसफॉर्म किया है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से, कि हम ले गए पहले O पे था ओरिजिन, फिर उसको शिफ्ट कराया हमने O डैश पे। अब हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ओरिजिन है वो वही रहे, हम उसको सिर्फ ट्रांसलेट, अब रोटेट करवाना चाहते हैं। अब ट्रांसलेट नहीं करवा रहे, अब हमने सिर्फ उसको रोटेट करवाना है। ये स्मॉल x है,
ये स्मॉल वाई है, यहां कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अब हम इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं थ्रू एट एंगल थीटा। हमने इसको थीटा रोटेट करवा दिया, तो अब ये जो हमारा यानी पूरे उसको हमने घुमा दिया है। अब ये हमारे पास कैपिटल एक्स हो गया और ये हमारे पास कैपिटल वाई हो गया। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस जो था ये आर था और ये एंगल पूरा जो था ये अल्फा था। अगर मैं यहां से यूं ये स्मॉल एक्स और ये डिस्टेंस है स्मॉल वाई, तो x बराबर अब हम कर रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को रोटेट करते हैं थ्रू एट एंगल थीटा, कि हमने एक्सिस को बकदरे थीटा रोटेट कर दिया है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो x क्या आएगा r cos अल्फा और y क्या आएगा r sin अल्फा। अगर अब इस एक्सिस के लिहाज से मैं कहता हूं इसके पॉइंट हो गए हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस आया है ये कैपिटल एक्स और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल वाई, और जो ये एंगल बनेगा ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। तो कैपिटल एक्स हमारे पास निकलेगा आर कॉस अल्फा माइनस थीटा और कैपिटल वाई निकलेगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा। अगर हम इसको खोलें कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। आर कॉस अल्फा की वैल्यू हम ऊपर लिख कर आए हैं एक्स और आर साइन अल्फा की वैल्यू लिख कर आए स्मॉल वाई, तो कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं वाई वाले को सिंप्लीफाई करूं तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल रहा हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। तो अब इसी तरह यहां आर साइन अल्फा की जगह पर y आ जाएगा और आर कॉस अल्फा की जगह पर x आ जाएगा, तो हमारा y हासिल हो जाएगा y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये है रोटेशन ऑफ एंगल का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें याद रखने का एक टोटका बता रहा हूं। कैपिटल एक्स है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कॉस और साइन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, कॉस वही रहेगा साइन वही रहेगा। जब वाई में आएंगे तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस। बाकी कॉस और साइन को वहीं रखना है, प्लस की जगह पर माइनस लिख देना है, एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स। तो हमारे पास वाई आ जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है जब हम रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे। तो ये हमने आज पढ़ा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करना होगा तो हमने क्या करना है, और ट्रांसलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस करने हैं तो हमने क्या करना है। और अगली एक्सरसाइज में इन दोनों फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।